नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे क्लास 4 चैप्टर नंबर 14 बसवास फार्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई एम बसवा, मैं बसवा हूँ। माई फादर इज़ अ फार्मर, मेरे पिताजी किसान हैं। वी लिव इन बेलवनिका विलेज इन कर्नाटका, हम कर्नाटका के बेलवनिका गांव में रहते हैं। इट इज़ द मंथ ऑफ जुलाई, ये जुलाई का महीना है। लाइक एवरी ईयर अप्पा माई फादर इज़ प्रिपेयरिंग द फील्ड टू सो द अनियन क्रॉप। हर साल की तरह अप्पा मेरे पिताजी खेत को तैयार कर रहे हैं ताकि उसमें प्याज की फसल बोई जा सके। देर आर सो मैनी थिंग्स टू बी डन एट दिस टाइम, इस समय बहुत सारी चीज़ें करने के लिए होती हैं। टू हेल्प हिम आई टू गो टू द फील्ड विद अप्पा, उनकी हेल्प करने के लिए मैं भी खेत में जाता हूँ। इन द लास्ट फ्यू डेज अप्पा हैज़ बीन यूजिंग द खुंती टू डिग द सॉइल, लूजन इट एंड मेक इट सॉफ्ट। पिछले कुछ दिनों से अप्पा हैं जो वो खेत में खुंती का यूज़ कर रहे हैं। खुंती एक लोहे की रोड होती है जिससे वो ज़मीन को खोदते हैं, मिट्टी को ढीला और सॉफ्ट बनाते हैं। In Baswa's area, an implement called khunti is used to loosen the soil. What is this kind of implement called in your area? बसवा के एरिया में इस इम्प्लीमेंट को खुंती कहते हैं जिससे मिट्टी को ढीला किया जाता है। आपके एरिया में इस इम्प्लीमेंट को क्या कहते हैं? Find out from a farmer or some elders in your family kinds of crops are grown in your area. पता कीजिए किसानों से और अपने बड़ों से अपनी फैमिली के अंदर कि वहाँ पर आपके एरिया में कौन सी फसल उगाई जाती है। सोइंग द सीड्स। दिस ईयर ऑल्सो माई फादर विल सो अनियन सीड्स इन द फील्ड। इस साल मेरे पिताजी भी जो है अनियन के बीज खेत में बोएंगे। द बुलक्स विल पुल द कुरिच एंड अप्पा विल वॉक बिहाइंड देम। बुलक्स यानी कि बैल जो है वो कुरिच को खींचेंगे और अप्पा उनके पीछे पीछे चलते हुए बीजों को बखेरेंगे। आई वुड ऑल्सो लाइक टू डू दिस जस्ट लाइक माई अप्पा, मुझे भी ये काम पापा की तरह करना बहुत पसंद है। बट अप्पा सेज दैट इट इज़ नेसेसरी टू ड्रॉप द राइट अमाउंट ऑफ सीड्स एट अ रेगुलर डिस्टेंस। लेकिन अप्पा कहते हैं कि रेगुलर डिस्टेंस पे राइट अमाउंट डालना बीजों का बहुत ज़रूरी होता है। दिस इज़ नॉट सो ईजी टू डू, ये करना आसान नहीं है। ही सेज दैट आई मे ड्रॉप टू मैनी सीड्स एट वन प्लेस, वो कहते हैं कि मैं एक जगह पर ज़्यादा बीज डाल दूंगा। आई मस्ट वेट टिल आई एम अ लिटिल ओल्डर टू बी एबल टू डू दिस प्रॉपरली, वो कहते हैं मुझे वेट करना चाहिए ताकि मैं थोड़ा सा बड़ा हो जाऊं इस काम को अच्छे से करने के लिए। वट अदर वेज कुड बी यूज टू प्लग द फील्ड इंस्टेड ऑफ एनिमल्स, डिस्कस। खेतों को जोतने के लिए एनिमल्स की जगह और किस चीज़ का यूज़ किया जा सकता है? तो आजकल ट्रैक्टर का यूज़ इस काम के लिए किया जाता है। The sprouts appear. It is now 20 days since the seeds were sown. अब 20 दिन हो गए हैं जब से हमने बीजों को बोया है। The onion plants have started to sprout. अनियन के जो प्लांट्स हैं उनके अब स्प्राउट्स आ गए हैं। Along with onion plants, weeds have also come up. अनियन प्लांट्स के साथ साथ वीड्स यानी कि खरपतवार भी साथ में उग रही हैं। Weeds grow in fields एंड गार्डन्स विदाउट बीइंग प्लांटेड। जो वीड्स होते हैं, खरपतवार होते हैं, वो पौधों के साथ बिना उगाए ही उग जाते हैं। अप्पा सेज दैट वी मस्ट रिमूव द वीड्स सो दैट दे डू नॉट टेक अप ऑल द वाटर एंड फर्टिलाइजर्स। अप्पा कहते हैं कि हमें वीड्स को उखाड़ देना चाहिए ताकि जो पानी और खाद हम अपने पौधों को दे रहे हैं वो उन्हें ना ले लें। इफ़ देयर आर टू मैनी वीड्स देन द अनियन प्लांट्स विल नॉट बी हेल्दी। अगर बहुत ज़्यादा खेत में वीड्स होंगे तो अनियन प्लांट्स जो है वो हेल्दी नहीं हो पाएंगे। अम्मा, अंकल एंड आई वी ऑल हेल्प अप्पा टू टेक आउट द वीड्स। अम्मा, अंकल और मैं, हम तीनों जो है अप्पा की वीड्स निकालने में हेल्प कर रहे थे। ग्रोइंग प्लांट्स। आई एम हैप्पी टू सी द प्लांट्स ग्रोइंग। मैं बहुत खुश था कि पौधे बढ़ रहे थे। दे आर ऑल टॉल्ड इनफ टू रीच माई नीज। अब वो इतने बड़े हो गए थे कि मेरी घुटनों तक आ रहे थे। द लीव्स हैव स्टार्टेड टर्निंग येलो एंड ड्राइंग अप। जो पत्ते हैं वो अब पीले होने स्टार्ट हो गए थे और सूखने लग गए थे। दिस मीन्स दैट द अनियंस आर रेडी टू बी टेकन आउट। इसका मतलब है कि अनियन अब रेडी हैं और उन्हें बाहर निकाल लेना चाहिए। ड्रॉ एनी क्रॉप विच यू हैव सीन इन द फील्ड। जो क्रॉप यानी कि जो फसल आपने खेत में देखी है उसे ड्रॉ कीजिए।
Everyone at home will have to work to take the onions out. घर में सभी को इस काम में हेल्प करनी थी, अनियंस को बाहर निकालने में. It is important that this should be done at the right time. ये बहुत ज़रूरी है कि ये काम सही समय पर किया जाए. If we are late, the onion will rot in the ground itself and all our hard work will be wasted. अगर हम लेट हो गए तो अनियंस जो हैं वो ग्राउंड के अंदर ही सड़ जाएंगे और हमारा जो पूरा हार्ड वर्क है वो वेस्ट हो जाएगा. बसवा हेल्प्स हिज फादर इन द फील्ड. बसवा खेत में अपने पिताजी की हेल्प करता है. डू यू हेल्प द एल्डर्स इन योर फैमिली इन द वर्क. क्या आप भी अपने बड़ों की हेल्प करते हो काम करने में. वट डू यू हेल्प विद. आप कैसे हेल्प करते हो. डू यू एंजॉय डूइंग दैट वर्क. क्या आपको वो काम करने में मज़ा आता है. द अनियन क्रॉप. एवरीवन एट होम इज हैप्पी. घर में सब बहुत खुश थे. दिस टाइम द अनियंस आर बिग एंड हेल्दी. इस बार अनियंस बड़े और हेल्दी थे. अम्मा एंड आंटी यूज द इलीक टू कट द ड्राइड लीव्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द अनियंस. अम्मा और आंटी जो हैं इलीक के साथ सूखी हुई पत्तियों को अनियन के टॉप से हटा रहे थे. द इलीक इज शार्प एंड यू हैव टू बी केयरफुल नॉट टू कट योर फिंगर्स. इलीक बहुत तीखा होता है, बहुत पैना होता है और हमें इसको फिंगर्स से बचाकर यूज़ करना पड़ता है, नहीं तो वो इतना पैना होता है कि हमारी फिंगर्स जो है वो कट हो सकती हैं. ये देखिए इलीक की पिक्चर जिससे ये अनियन को कट कर रहे हैं. दिस इज इलीक. अप्पा एंड अंकल फिल द सैक्स विद अनियंस. अप्पा और अंकल जो है बोरों में प्याज भर रहे थे. अप्पा विल टेक दैम इन अ ट्रक टू सेल इन द बिग मार्केट. और अप्पा इन्हें फिर ट्रक में लेके जाएंगे और मार्केट में बेचेंगे. वाई इज बसवा नॉट एबल टू अटेंड स्कूल फॉर सम डेज. बसवा जो है वो कुछ दिनों के लिए स्कूल क्यों नहीं जा पाया था. क्योंकि वो अनियन की क्रॉप में अपने फादर की हेल्प करा रहा था. आर देर एनी फील्ड्स नियर योर हाउस. क्या आपके घर के आसपास कहीं खेत हैं. वट इज ग्रोन देयर. वहां पर क्या उगाया जाता है. Baswa's appa takes the onion to the market in a truck. Think how would fruits and vegetables be taken to another place if there were no proper roads. बसवा के अप्पा जो हैं वो प्याज को ट्रक में डालकर मार्केट लेकर जा रहे हैं. सोचिए अगर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे लेके जाएंगे अगर रोड्स जो हैं वो अच्छे तरीके से नहीं बने हों. What kind of vehicles are used to carry fruits and vegetables. कौन से तरीके के व्हीकल्स जो हैं वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कैरी करने के लिए यूज़ होते हैं. तो ट्रक्स हम यूज़ करते हैं, टेम्पो यूज़ करते हैं, ऑटो रिक्शाज यूज़ करते हैं. ड्रॉ पिक्चर ऑफ वन ऑफ दीज व्हीकल्स इन योर नोटबुक. इसके बाद आपको उनकी पिक्चर जो है नोटबुक में ड्रॉ करनी है. इसके बाद हमें इम्प्लीमेंट्स की पिक्चर दी गई है जिनका हमें नाम बताना है. तो फर्स्ट इज़ कुरिच. इसको आपके एरिया में क्या कहते हैं वो बताना है. सेकेंड इज खुंती एंड नेक्स्ट इज इलीक. ओके चलिए ये चैप्टर आपका यहीं पर फिनिश होता है. आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मिलते हैं आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए. बाय बाय.